असी तक्के नाल खोले ने किस्मत दे गेट कुड़े। तभी मैं इस चीज़ की आपको पावर दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो ये देख लो सारा ना क्लोजिंग है, रेस्टोरेंट अभी ओपन है, ये देख सकते हो, ठीक है। बार वगैरह सब। तो जो भाई कापो है ना इटालियन, तो वो भी घर चला गया, सुबह से मैं इधर हूँ, ठीक है। तो ये देख लो सब कुछ पड़ा है, अभी मेरा पहला दिन है इधर। तो ये मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है, तो अभी आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, उनका भी जवाब दूंगा। जैसा कि आपको मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके कमेंट्स के जवाब मिल जाते हैं। तो ये भी 2-3 कमेंट्स रहते हैं, इतने अच्छे हैं इटालियन ने। उसने मुझे आते कहा कि तुमने कुछ काफ़ी पीनी है, खाना है, पीना है, इधर से पियो, ये इधर पानी पड़ा है, इधर पानी पियो, और भी कुछ खाना पीना है तुम खाओ। तो मैं घर जा रहा हूँ। तो वैसे तो मैं घर से खाना खा कर आया था, उससे मैंने कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस aqua पीऊँगा। तो उसका बच्चा था छोटा सा में, उसकी मैं साइकिल दिखाता हूँ आपको। देखो दुकान चेक करो, इसका रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बीच पर रेस्टोरेंट है। तो उनका छोटा बच्चा था साथ में, बहुत ही अच्छी फैमिली है यार। देखो ये कलाजियों ने भी लेकर आए थे नाश्ता करो, लेकिन मैं खाना खा कर आया था। ये चेक करो छोटी सारी साइकिल कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है भाई, अभी मैं बेसिकली आया था इधर ना बाहर व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि इधर चाओ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस अनदर न्यू व्लॉग। तो जी मैं आपसे बात करूंगा कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटरनेट की क्या पावर है, ठीक है। ये है मेरा बिज़नेस, ये है मेरा काम, ये है मेरा पैशन, ये है मेरा जुनून, ये है मेरी पावर, ये है मेरा सोर्स ऑफ इनकम। बात तो सही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो सोशल मीडिया ना, कोई भी चीज़ है उसको आप करते रहो, ठीक है। तो वो आपको एक चीज़ जो आप दिल से करोगे, हमेशा करते रहोगे, तो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी, ठीक है। बिना किसी मतलब के, बिना किसी इंटरेस्ट के आप शुरू करते हो तो फिर उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। वो ही काम करो हमेशा ज़िंदगी में जो आपका दिल चाहता है, जिसको आप अच्छे से करना जानते हो, हमेशा वो वाला काम करो। देख रहे हो ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो ये देख लो सारा ना क्लोजिंग है, रेस्टोरेंट अभी ओपन है, ये देख सकते हो, ठीक है। बार वगैरह सब। तो जो भाई कापो है ना इटालियन, तो वो भी घर चला गया, सुबह से मैं इधर हूँ, ठीक है। तो ये देख लो सब कुछ पड़ा है, अभी मेरा पहला दिन है इधर। तो ये मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है, तो अभी आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, उनका भी जवाब दूंगा। जैसा कि आपको मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके कमेंट्स के जवाब मिल जाते हैं। तो ये भी 2-3 कमेंट्स रहते हैं, उनका भी आपको जवाब दूंगा। और ये देखो इतने अच्छे हैं इटालियन ने। उसने मुझे आते कहा कि तुमने कुछ काफ़ी पीनी है, खाना है, पीना है, इधर से पियो, ये इधर पानी पड़ा है, इधर पानी पियो, और भी कुछ खाना पीना है तुम खाओ। तो मैं घर जा रहा हूँ। तो वैसे तो मैं घर से खाना खा कर आया था, उससे मैंने कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस aqua पीऊँगा। तो उसका बच्चा था छोटा सा में, उसकी मैं साइकिल दिखाता हूँ आपको। देखो दुकान चेक करो, इसका रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बीच पर रेस्टोरेंट है। तो उनका छोटा बच्चा था साथ में, बहुत ही अच्छी फैमिली है यार। देखो ये कलाजियों ने भी लेकर आए थे नाश्ता करो, लेकिन मैं खाना खा कर आया था। ये चेक करो छोटी सारी साइकिल कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है भाई, अभी मैं बेसिकली आया था इधर ना बाहर व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि इधर जो है ना अभी हमारे जजीरे पर काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान है, वो देख लो ना।
वो बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, मीडिया वाले भी आए थे और हर चीज़ तबाह हो गई है। तो देख लो बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए नहीं लेकर जा रहा आपको। तो बेसिकली आपसे बात करने का ये मकसद है कि आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हो ना, उसको बीच में ना छोड़ो, उसको करते रहो और अपने शौक़ से, अपने प्यार से, दिल लगा कर उसका करो। वो चीज़ आपको उतना ही बेनिफिट देगी जितनी आपकी सोच भी नहीं है। कोई भी काम है, चाहे क्रिकेट है, कबड्डी है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कोई भी काम है, ठीक है, वो आप करो जो आपका दिल कहता है कि मैंने ये काम करना है या फ़लाँ काम करना है। कोई भी कामयाबी आपको एक झटके से ऐसे चुटकियों में नहीं मिल जाती। कोई भी कामयाबी शॉर्टकट हो सकता है कुछ मिल भी जाए, तो किस्मत भी आपकी वो दुआएं होती हैं, कई लोगों को ऐसा हो भी जाता है। लेकिन आप दूसरी की तरह देखकर कि मेरी भी किस्मत ऐसे चमकेगी, मैं भी घर में खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा और कोशिश नहीं करूंगा, किसी भी किस्म की कोशिश अपने आप को बदलने की, अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। बस किस्मत के भरोसे बैठा रहूँगा। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होता। तो एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, तो बिल्कुल, तो ये पंजाबी सॉन्ग है, जो जिनको उर्दू या ये समझ नहीं आता तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि किस्मत खुद नहीं आती आपके पास चलकर, किस्मत आपको खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। दिन रात एक करना पड़ता है। देखो मैंने जब यूट्यूब का चैनल शुरू किया था तो शुरू में मेरे 30, 20, 3-4 व्यू भी आते थे, ठीक है। मेरा एक दोस्त है तो कासम गुज्जर, जब उसने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा तो कहता कि मैं तुम्हारे यूट्यूब के चैनल पर गया और उधर तो 3-4 व्यू थे, कोई कमेंट लाइक नहीं था। तो मैं भी वैसे ही वापस आ गया। मैंने बोला ठीक है, शाबाश है, तुम दोस्तों का ऐसा कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं इनकम के लिए या कोई मैं एकदम से बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा एक पैशन है, ख्वाब है, ठीक है। तो जैसे इंसान को किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है ना, तो मैं भी आपसे ये कहूँगा, आप किसी अच्छी चीज़ की, जो आपका पेशा है, आपकी हॉबी है, ठीक है, उसको अपना प्रोफेशनल सब कुछ बनाओ। तो ये आज मेरा इधर पहला दिन था, ठीक है भाई। तो उसने कहा कि आदमी कैसा, मेरा एक दोस्त था वो मुझे इधर लेकर आया ना, तो बहुत अच्छे बंदे हैं यार, इटालियन, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। अभी वो घर चले गए हैं, ठीक है। तो 1-2 आया था आदमी और मीडिया वाले, तो फिर मैंने आपस से बात करवाई। तो ऐसी वैसी कोई भी बात हो तो एक होता है ना, अगर आप अपने गांव में रहते हो तो आपको किसी की भी दुकान पर जाकर आप कुछ भी उधार ले सकते हो, साथ वाले गांव में भी जाकर ले सकते हो, क्योंकि आपकी शुरू से ही एक जगह में रह रहे हो, आपकी पहचान होती है, तो आपको पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपका नाम ही काफ़ी होता है। जो गाँव में रहते हैं, शहर वालों की बात नहीं मैं कर रहा, गाँव में जो रहते हैं, तो अक्सर ऐसा ही होता है, जेब में पैसा हो या ना हो लेकिन नाम चलता है। तो अभी ये जो यूरोप है, बाहर की कंट्री हैं, तो इधर नाम आपका 2 तरीक़ों से चलता है। अगर आपका अकाउंट हो हैवी किस्म का, ठीक है, अमेरिकन कार्ड आपके पास हो, ठीक है, बिज़नेस क्लास हो, तो फिर आपका नाम इधर बाहर चलता है। तो ये जो है ना सोशल मीडिया, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है इस वक्त दुनिया में। जैसी दुनिया और जैसे हालात हों, आपको भी वैसा बनना चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप जो बड़े होते हैं ना, उनकी बातों को फॉलो करोगे ना, उनके कदमों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो आप खुद ब खुद कामयाब होते जाओगे। आपने हर दिन उनकी बातों को फॉलो करना है। वो कहते हैं कि जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। तो अपने आप को हर दिन कुछ नया करने की, बदलने की, हार नहीं माननी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अभी तकरीबन काफ़ी 3 को महीने हो गए मेरे पास काम नहीं था, लेकिन मैं हर रोज़ निकलता था सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद। जो लोग काम पर जाते थे ना 9-10 बजे इटालिया में, मैं उनसे भी पहले जागता था, ठीक है। सुबह अपना क्लास लेनी, इटालियन सीखनी, नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर
नाश्ता करना, ठीक है। तो नाश्ते के बाद मैं फिर ऐसे ही घूमता था अपने वीडियोस बनानी काम की तलाश में। तो हर रोज़ निकलो, अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि तुम्हारा काम है कोशिश करना, कामी या नाकामी देना अल्लाह का काम है, हमारा काम है कोशिश करना। तो आप भी कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। किसी भी कंट्री में हो तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि आप कभी ज़िंदगी में उस मुकाम पर चले जाओ तो आपके वालिदैन आपसे बात करते हुए घबराएं, ठीक है। उनको लगे कि ये बात ना करें, शायद आप गुस्सा कर जाएं, फिर आप उनको दोबारा कॉल ही ना करें, ज़िंदगी में बुलाएं ना। ऐसा कभी भी नहीं ज़िंदगी में करना, ठीक है। ये जो पैसा है या शोहरत है, ये व्यूज़ हैं, लाइक हैं, ये सब्सक्राइबर हैं, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। मुझसे भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं और एक्टर हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं, सब ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो इतनी छोटी सारी ज़िंदगी है, अपने आप को हमेशा अपने आप का जो दीन है, इस्लाम है, उनके उसूलों पर गुजारो। और जिस भी कंट्री में रहो मेहनत करो, खाओ पियो, इंजॉय करो, इतनी सी लाइफ है, ठीक है। और किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना हक ना छोड़ो किसी को, और किसी का हक खाओ ना, इतनी सी बात है। इंजॉय करो, मज़े करो। तो अभी बेसिकली सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका है ना, ठीक है। कुर्सी वगैरह उधर से सब कुछ उठाकर इधर रख दिया। और आप खुद पर यकीन रखो और अल्लाह की ज़ात पर पूरा एतमाद रखो और घूमो, बाहर निकलो, दुनिया देखो जितना ज़्यादा हो सकता है। जो आपकी उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, और उर्दू में आपको बताता हूँ। आपकी जो सलाम दुआ है जितनी ज़्यादा हो सके, जितने उसको फैलाओ, वसी करो। आपका जो सर्कल है उसको और ज़्यादा बड़ा करो और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपका। ये नहीं कि नशेड़ियों के साथ जाकर पार्क में जाओ तो नशेड़ियों के साथ जाकर बीरे पियो और सिगरेट वगैरह करो, ऐसा काम ना करो। तो जो करो अच्छा करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, वालिदैन का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, और जिस भी कंट्री में रहते हो तो उस कंट्री की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उधर की ज़ुबान, लैंग्वेज वगैरह सीखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो मैं जब से इटली में आया हूँ हर रोज़ सीखता हूँ, नया सीखता हूँ, इधर की ज़ुबान भी सीखता हूँ, स्कूल में भी दाखिला लिया है, जितनी हो सकती है बोलने की कोशिश करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आपका कौन सा फेवरेट पेशा है, ठीक है। सोशल मीडिया है या फिर कोई खेल है, कोई और एक्टिविटी है या और कोई चीज़ है। ये जो यूट्यूब है ना, ये जो अगर आपके मन में सवाल हो कि मैंने यूट्यूब का चैनल क्यों शुरू किया, क्यों बनाया, ये यूट्यूब भी ना बेसिकली मैं जो समझता हूँ मेरी वालिदैन की ना फरमा बरदारी का जो अल्लाह ने मुझे नाम देना था ना, वो ये दिया। बाकी जब अल्लाह के पास जाएंगे फिर तो उधर देखेंगे अल्लाह ने और क्या क्या सोचा है, क्या बनाया है। क्योंकि जब वालिदैन आपके राज़ी हैं ना तो अल्लाह ने साफ साफ लफ्ज़ों में कुरान मजीद में कहा कि वालिदैन तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे और बाप जन्नत का दरवाज़ा। सॉरी दोस्तों, डायलॉग भूल गया। जब आपके वालिदैन खुश हैं, ठीक है, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी किस्म का कोई गम वगैरह नहीं होना चाहिए। तो बाकी आपने दुनिया के ये जो दोस्त वगैरह हैं और ठीक है, इनसे इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जो बातें करनी है अपने बाप से करो, अपनी माँ से करो, ठीक है। तो उनको खुश रखो ज़िंदगी में और अपनी खूब मेहनत करो। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका पसंदीदा पेशा कौन सा है। अभी तो मेरा बाजू भी दर्द करने लगा है यार, ठीक है। तो मेरा तो फेवरेट पेशा पहले क्रिकेट था, लेकिन आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, आपने अगर वो देखी हैं तो फिर अपने बाप के कहने पर, ठीक है, जब काम होता है तो मैं ये नहीं था कहता कि मैंने खेलने जाना, खेलने नहीं देते, ऐसे है वैसे है। मेरा सिर्फ एक बात पर, कुरान की आयत पर यकीन था कि अल्लाह ने कहा कि अपने वालिदैन के सामने उफ भी ना करो, ठीक है। तो मैंने उसी आयत को वो लिया और नबी पाक की बातें जो उनको फॉलो किया कि वालिदैन के सामने उफ भी ना करो। तो और हज़रत अवैस का जो वाक़या, जब सारी रात अपने माँ के सर पर पानी का प्याला लेकर खड़े रहे थे, तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी। अभी ये पानी की बाटल देख रहे हो ना, ये भी ठंडा है पानी, ये प्लास्टिक है। अगर मिट्टी का बर्तन हो या और शायद चांदी का बर्तन था उनके पास, तो रात के सर्दियों का दिन, सर्दियों की रातें और बर्तन ऐसा हो तो और ज़्यादा सर्द हो जाता है। जैसे ये देखो ना, ये है जैसे,
तो इसके अंदर पानी और मैंने दोनों हाथों से पकड़ा और मेरी वालदा सो रही हो, मुझे कहा कि उसामा जाओ मेरे लिए आकवा पानी लेकर आओ। तो मैं पानी लेकर आऊँ और माँ मेरी सो जाए, मैं माँ के पास सारी रात खड़ा रहूँ, ठीक है। सुबह मेरे हाथों में वो जो है प्याला पानी का, जो हज़रत वैस का वाक़या ज़्यादा तफसील में ना जाऊँ, शायद गलत ना हो जाए। तो जब उनकी माँ ने सुबह देखा कि वैस अभी तक इधर खड़ा है, उसके हाथ दोनों ज़ख्मी हो गए हैं, तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। तो हज़रत वैस ने 40 साल पहले इबादत की अल्लाह के जंगलों में जाकर, लेकिन जो वो कुर्ब, वो जो चीज़ हासिल करना चाहते थे ना, उनको वो चीज़ें नसीब नहीं थी हुई। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी माँ की दुआ की वजह से ना उनको जो रुतबा, जो वलायत, जो चीज़ चाहिए थी ना, वो अल्लाह ने उनको दे दी। तो मैं तो ये समझता हूँ ये जो यूट्यूब है ना, सोशल मीडिया वगैरह, तो पाकिस्तान में मुझे सिर्फ फिल्में देखना पसंद है और सोशल मीडिया बनाना और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो जब मेरे अब्बू ने कहना कि अभी काम है, उधर जाना है, अभी उस तरफ जाना है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है, स्कूल की हफ्ते की एक दिन की छुट्टी होती थी इतवार की, तो मैं दूसरी बात नहीं था करता। मेरे साथ वाले गाँव वाले भी कहते थे आओ आज मैच है, फ़लानी टीम के साथ मैच है, तो खेलने जाना है। तो मैं कहता था नहीं यार, अभी मैं अब्बू के साथ जा रहा हूँ। तो बेसिकली यही चीज़ है, आप अपने वालिदैन की हमेशा इज़्ज़त करो, ठीक है, और जैसा वो कहते हैं वैसा करो। अगर मेरे वालिदैन अभी कहें ना कि बाहर कितना खूबसूरत मैदान है, हालांकि बाहर समुंदर, तो मैं कहूँगा जी मैदान है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैदान है। तो अगर वो कहें कि आज कितनी ज़्यादा धूप है, तो मैं कहूँगा धूप है। दिन कहें तो मैं कहूँगा दिन है, रात कहें तो रात है। आप भी इसी तरह ही हो जाएं और ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा ना कि आपकी सोच है। तो अभी व्लॉग का करते हैं एंड, और मुझे ये बताते जाना कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है और आपका क्या कौन सा शौक़ है। और ये जो खेलें वगैरह होती हैं ना, और एक बात, तो आप ज़िंदगी में खुद भी खेलें, ठीक है, किसी न किसी स्पोर्ट में ज़रूर जाएं और अपनी ज़िंदगी का कोई भी ऐसी हॉबी जो आप के फ्री टाइम में अपने लिए वक्त निकाल सकें, जो आपको वो काम करने में खुशी मिले, आपके जिस्म के लिए अच्छा हो, खुद के लिए अच्छा हो। तो उसका जो आपका मशगला है, आपकी हॉबी है, उसका कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ओके बाय, चाओ चाओ, अरविदेरची, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे आपको फिर किसी नेक्स्ट दिन में। और ज़िंदगी में कामयाबी हमेशा याद रखें, एक ही दफ़ा झटके में नहीं मिल जाती। इसके लिए आपको एक मुकम्मल प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान को फॉलो हर रोज़ करना पड़ता है, ठीक है, हर दिन करना पड़ता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, और एक बात, आपके मोबाइल में अलार्म का होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा अलार्म आपके मोबाइल में होंगे, और ये नहीं कि अलार्म अभी ऑन हुआ तो फिर बस अलार्म को बंद किया और सो गया, नहीं यार आज करूँ, आज नहीं कल करूँगा, आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आप बिल्कुल भी नहीं आपको कुछ होगा अगर आप उसी वक्त उठोगे, उठकर नमाज़ पढ़ोगे, और अगर आपने और किसी काम पर कहीं जाना है तो आप वो काम करोगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सुस्ती, आलस होती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। तो ओके बाय, चाहो अपने अपने हॉबीज़ का कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसी तरह नई नई वीडियो, नई नई जगह पर मैं आपको लेकर जाता रहूँगा। और ओके बाय, चाहो, अलविदा, अल्लाह हाफिज़।